हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो हमारे पर्यावरण में जितने भी आंदोलन हुए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, आज हम वो सारा पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से, वो भी 1700 में। तो हम इसको पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये जो बिश्नोई आंदोलन है वो 1730 में हुआ था और इसके जो प्रणेता हैं वो अमृता देवी बिश्नोई हैं। और जो इसका स्थान है राजस्थान में हुआ था, वहाँ के राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजराई गांव में। और वहाँ पे जो इसका कारण था वो था खेजड़ी पेड़ की कटाई। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1700 में क्या था कि 1700 ईस्वी की बात है कि वहां पर एक लोग थे जिनका नाम था जम्भाजी। ठीक है, इन्होंने 29 नियम दिए थे। 29 नियम, अगर हम इसको देखें तो ये है 20 + 9। ठीक है, अगर हम इसको एक साथ करके पढ़ेंगे तो ये क्या है 20 9। ठीक है, तो इस वजह से जो ये जाति के लोग थे उनको बाद में बिश्नोई कहा जाने लगा। ठीक है, और इन्होंने जो 29 नियम दिए थे जम्भाजी ने, उसमें से कुछ नियम थे जो कि हम बोलते ऐसे था, पेड़ों की कटाई नहीं करनी है और जानवरों की सुरक्षा करनी है, पेड़ों की सुरक्षा करनी है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो इनके इस व्यक्तित्व से लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए वहां के लोग, और इनको बहुत ही ज्यादा मानने लगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1730 की। तो 1730 में जो जोधपुर के राजा थे वो थे राजा अजय सिंह। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको महल बनवाना था तो उन्हें पेड़ों की जरूरत थी, लकड़ियों की जरूरत थी। तो उन्होंने सैनिकों से पेड़ों को काटने के लिए बोला। तो उनके जो सैनिक थे जब खिजराई गांव में गए तो वहां पर जब खिजड़ी के पेड़ों की कटाई शुरू की तो वहां पर जैसे ही अमृता गई थी उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काटने आए हैं। तो वो जाकर उस पेड़ों से चिपक गए और इन्होंने अपनी जान दे दी अमृता देवी ने। फिर उसके बाद देखते देखते अमृता देवी की 3 बेटियां थी, वो तीनों भी पेड़ों से जाकर चिपक गई और उन्होंने भी अपनी जान ले ली। और इसी तरह 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। फिर जब सैनिक जाकर राजा से बोले कि वहां पर लोग पेड़ों की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक जा रहे हैं जिसके कारण उनकी जान चली जा रही है, तो राजा अजय सिंह ने फिर पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद खिजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा गया। खिजड़ी के पेड़ों के बारे में थोड़ी इसकी विशेषता को पढ़ लेते हैं। जो खिजड़ी के पेड़ है वो राजस्थान में उगते हैं, रेगिस्तानी एरिया में उगते हैं। और हम जानते हैं कि जो रेगिस्तान है वहां पे जल्दी कोई बहुत बड़े पेड़ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन खिजड़ी के पेड़ जो होते हैं वो बहुत विशाल होते हैं, ये छाया भी देते हैं और इसकी पत्तियों का भी लोग दवाओं में यूज करते हैं और बच्चे भी इसके पेड़ के नीचे खेलते हैं। तो इसका वहां के लोग बहुत ही ज्यादा उपयोग करते थे खिजड़ी के पेड़ों का, इसलिए इसको लोग बहुत ज्यादा मानते थे और इसके कटाई का विरोध कर रहे थे। फिर हम आते हैं, अब हम पढ़ते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी और इसको जो शुरुआत करने वाले थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो हम जानते हैं जैसे जो उत्तराखंड है उसमें हिमालय का भी भाग है, हिमालय पर्वत का भी भाग है। तो जो हिमालय के पेड़ थे उसको काटने के विरुद्ध में इन लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। तो था क्या कि जो हिमालय के पेड़ थे जब वो ठेकेदार काटने के लिए आते थे तब ये लोग क्या करते थे कि पेड़ों पर चिपक जाते थे और पेड़ों की कटाई के लिए रोकते थे। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ था ये 1973 में हुआ था। फिर उसके बाद 1974 में गौरा देवी नाम की एक महिला थी, जब रैणी गांव में भी पेड़ों को काटने के लिए लोग आए तब वहां पर इन्होंने पहल की थी और ये पेड़ों से जाकर चिपक गई थी। और बहुत सी महिलाएं भी चिपको आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये जो रैणी है ये गाँव है जो की गोपेश्वर स्थान पर है। अब हम बात करते हैं शांत घाटी आंदोलन की। तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, अब हम इसमें एक और फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो चिपको आंदोलन है इसके बाद जो हमारे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थे उसमें इंदिरा गांधी थी। चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने क्या किया कि हिमालय के जो पेड़ थे उन पर 15 वर्ष की कटाई के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि मतलब अब 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं शांत घाटी परियोजना की। ये हुआ था 1978 में। इसकी जो प्रणेता थी वो सुगाथा कुमारी थी जो कि एक सोशल वर्कर थी
और ये हुआ था केरल में। इसका जो कारण था वो था कुंती पुंज नदी पर कुंद्रीमुख परियोजना। कुंद्रीमुख परियोजना था बांध से रिलेटेड था, जो कि कुंती पुंज नदी पर बनाना था, जिससे कि 200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सके। लेकिन अब इसके पीछे इन्होंने क्यों मूवमेंट किया और इसका क्या रीजन था, ये हम पढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि जो शांत घाटी है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में हम मानते हैं जो शांत घाटी है ये हॉट स्पॉट है, जैव विविधता का ये हॉट स्पॉट है शांत घाटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेड़ों की विविधता है, जीव जंतुओं की विविधता है। तो इस वजह से जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते थे, मतलब जो जंगलों में लोग रहते हैं, उसको लेकर ये सोशल वर्कर थी। तो इन्होंने रोक लगाया कि अगर बांध बन जाएगा तो लोगों का आजीवन कैसे चलेगा, लोग कैसे मतलब कार्य करेंगे, या तो खाना पीना उनका कैसे होगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। तो इसके विरुद्ध में उन्होंने ये मूवमेंट किया था। अब हम बात करते हैं एपिको आंदोलन की। एपिको आंदोलन 1983 में हुआ था। इसकी जो शुरुआत की थी वो पांडुरंग हेगड़े ने की थी, और ये हुआ था कर्नाटक में सिलकानी गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसका मेन रीजन है और चिपको आंदोलन का रीजन है वो सेम है। यहाँ पर भी लोग पेड़ों की कटाई के लिए रोकने के लिए चिपक जाते थे पेड़ों से, उसी तरह एपिको आंदोलन में भी लोग पेड़ों की कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। अब हम बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। तो जंगल बचाओ आंदोलन है ये 1922 में शुरू हुआ था, और इसका कोई प्रणेता नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये आदिवासियों ने खुद किया था, और उस समय ये बिहार में था, अब जो कि झारखंड के सिंध भूमि में है। और इसका जो मेन रीजन था वो था गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिया था कि उस जंगल में जितने भी साल के पेड़ हैं, साल के पेड़ों को काटकर सागौन के पेड़ों को लगाया जाए प्रॉफिट के लिए, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो। तो यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने ये आंदोलन किया। उन्होंने अपनी बात रखी कि हम जंगल में इतने टाइम से रह रहे हैं, तो जंगल की हर चीजों पे हम लोगों का अधिकार है। हम लोगों अगर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी चीजें, वो हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। इस वजह से आदिवासियों ने ये आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ तब तक जब तक जंगल अधिकार कानून नहीं आया। हमें पता है कि जंगल अधिकार कानून 2006 जंगल अधिकार कानून 2006 तब आया, तो इन लोगों को फायदा मिला और रिलैक्सेशन मिला कि जो भी आदिवासी लोग किसी जंगल में किसी जगह पर अगर 25 वर्षों से रह रहे हैं, तो वहाँ की जमीन पर, वहाँ के पेड़ पौधों पर इनका पूरा अधिकार है। वो वहाँ से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो इनका आंदोलन था कहीं न कहीं सक्सेसफुल हुआ 2006 के जंगल अधिकार कानून में। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसकी जो प्रणेता है वो है मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, और इसका जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसका जो मेन कारण था वो था सरदार सरोवर बांध का बनना। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय क्या हुआ था कि इसका शुभारंभ किया गया था, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था सरदार सरोवर बांध का। तो फिर उसके बाद ये बनना नहीं शुरू हुआ था, लेकिन जब ये बनना शुरू होने लगा 1985 में, तो उसमें जो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे, इन्होंने आंदोलन किया कि कहीं न कहीं ये हमें पता है जो नर्मदा है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इस पर अगर बांध बढ़ेगा इतनी लंबी नदी पे, तो वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ के लोगों के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया कि वहाँ के लोगों से पूछा भी नहीं गया कि वो कहाँ जाएंगे, या तो उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं की गई, और ये बनाया गया। इसके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन फिर जैसे ही 1985 से ये बांध बनना शुरू हो गया,
अब इनका जो लक्ष्य था वो बदल गया। पहले ये था कि ये बांध को बनने ना दे, लेकिन फिर जैसे ही बनना शुरू हो गया तो अब इनका लक्ष्य ये हो गया कि अगर बांध बन रहा है तो जितने भी लोगों को वहां से पलायन करना है, या तो जितने भी लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही है उन्हें एक स्पेसिफिक जगह दिया जाए और गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। तो यही था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और हमें पता है कि जो ये सरदार सरोवर बांध बन रहा है वो है मध्य प्रदेश, उसमें 3 स्टेट इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनों स्टेटों को इस बांध से पानी मिलेगा और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है इन तीनों स्टेटों को प्रॉफिट होना है उससे। और ये सारे हम आंदोलन पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्ट भी पढ़ेंगे और भी जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसको भी हम पूरा डिटेल्स में 1 by 1 पढ़ेंगे। तब तक